सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पौष कृष्ण छठ 6 हो गई आज, बस 7, 8, 9, 10 बस उसके बाद एकादशी। और वह कुछ खास बात है अभी बताएंगे। पहले सबसे पहले दर्शन करते हैं। प्रातः स्मरणीय सभी के वंदनीय पूजनीय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज विहार कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है पर भक्ति लोगों की आज उनको जैसे अपने मस्तक पर उठा के चल रही है, झूम रहे हैं और कहते हैं गुरुवर के आशीर्वाद भरपूर मिल रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ क्या खास बात थी, विहार कर रहे थे आचार्य गुरुवर, तो एक सरदार जी भाई साहब पहुँचे, बहुत बड़ा पर्व था इनका, और आरती करने के लिए पहुँच गए। लोग हैरान। वैसे बता दें, जब गुरुवर चलते हैं तो सभी संप्रदाय समापन हो जाते हैं, धर्म एक रह जाता है, अहिंसा शाकाहार का नारा अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। ये कह रहे थे, कहते गुरुवर के पास आए, पूछे आचार्य ने, लोगों ने पूछा क्या है, उनका बस आशीर्वाद लेना है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बहू है। तो आचार्य ने तक क्या कहा भाई गृहस्थी पर विश्वास मत करना, धर्म पर विश्वास रखना, वह बहुत काम की चीज़ है। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं, उनका गुरुवर से बस आशीर्वाद चाहिए, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद। पर उन्होंने खास बात कह दी, कोई विकल्प मन में मत रखना। कहते मैं विकल्प कोई रखता नहीं हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे सौभाग्य से मिल जाते हैं। अरे किस्मत वाले ही होते हैं जो गुरुवर के चरणों में स्वतः पहुँचे जाते। कल भी आपको बताया था और आज भी कहा था ना, आज छठ, फिर सप्तमी, अष्टमी, 9, 10 बस उसके बाद आनी है एकादशी, आती है 10वीं बाद एकादशी आनी है। पर हाँ, आज मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 4 की हो गई, खत्म बात। फिर आएगी बात, लीजिए मनी है ना, संडे की बात कर रहे हैं आपसे। मनी 2 तरह का होता है, एक बाहरी सांसारिक रूप से और एक आंतरिक रूप से अपने जीवन को उठाने के लिए। 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का, 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का जन्म तब कल्याणक है। और ख़ास बात तो यह है क्योंकि चंदा प्रभु की गणना हम नहीं कर सकते, बहुत पुरानी है, क्योंकि वीर संवत सबसे पुराना जो संवत है, कैलेंडर है, वो कुल 2550 साल का है और वो लाखों करोड़ वर्ष प्राचीन बात है। तो कैसे गणना करी जाए, नहीं बैठ पा रही। पर जिनकी जानकारी मिलती है, चाहे हमें 22वें 23वें इनकी जानकारी याद रखें। यहाँ देख रहे हैं पारस प्रभु की प्रतिमा, यहाँ पर आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज जी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान के सामने लाल मंदिर के अंदर सबसे प्राचीन प्रतिमा है जिससे इस मंदिर की शुरुआत हुई। मूल वेदी 432 साल पुरानी, जिसका आज तक महामस्तकाभिषेक नहीं था। कहते हैं इन प्रतिमाओं में इतना पुण्य अर्जन के लिए ऊर्जा समाहित होती है, जब हमारी धारा मस्तक पर पड़ती है तो उसके साथ हमारा वह जो संचयन है उन वरुणाओं का हमारे भीतर आता है, समावेश होता है, बशर्ते भाव निर्मल और पूर्ण श्रद्धा के साथ हो। और यह भाव ही चमत्कार करते हैं। यह सब ने इतिहास में नहीं, अतीत में स्वयं अपने देखा है। यहाँ पर संडे को सुबह 8 बजे से लगातार 2900 कलशों से महामस्तकाभिषेक, 2900 और 2900 कलश है ना, खास बात। और सब हर कोई जो करेगा कलश, उसको कलशा साथ में, कहते हैं ना कलशा ढालो रे। यही बात नहीं है, वहीं पर अकेले मत आइएगा, परिवार को साथ लाइएगा। कहते हैं जितने ज़्यादा होंगे उतने चांस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर फिर भजन सम्राट रुपेश जी, वहीं चांदनी चौक की एक सड़क बिल्कुल बंद रहेगी आपके लिए, वहाँ बैठकर सुबह 10 बजे से ही संगीत, भजन और बहुत कुछ आप कहो भजन संध्या, अरे भजन संध्या नहीं है, भजन दिन है उस दिन। रुपेश के साथ और भी बहुत कुछ होंगे यहाँ पर आपको, और इनामों की बरसात बीच बीच में। 23 बड़े इनाम रखे हैं, छोटे नहीं हैं। अगर ये रेखा किस्मत की आपके बीच में है तो चमकाने के लिए निमित्त मिल गया है, बदल दीजिए, अपना अपना सौभाग्य आजमा लीजिए। अब पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी किस्मत अपने आजमानिए। स्कूटी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, बहुत कुछ 23 बड़े इनाम हैं। धीरे धीरे इनाम मिलते रहेंगे। जो वहाँ होंगे आपको लकी ड्रॉ का कूपन वही मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगी आपको उसके लिए। हाँ, आपके यहाँ पर निशान लग जाएगा जैसे आपने वोट में रखता है, जिससे डबल बदमाशी कोई ना कर पाए। इनाम लीजिएगा, किस्मत चमकेगी। खाली हाथ जाएंगे, झोली भर के जाएंगे, ये वाले भी और अंदर वाली भी, है ना, ध्यान रखिएगा। पर अब बात करते हैं कुछ खास चिंतन वाली। अब इन चित्रों को देखकर सभी युवाओं की आंखें झुक जाएंगी, हम जैसे भी शर्मसार हो जाएंगे। सचमुच बहुत बड़ी शर्म की बात है जब इनको देखते हैं। विदा हो रहे नांदनी से, मुंबई होते हुए जगह जगह से इनका स्वागत होता 13 साल से। ये विकलांग सेवा संस्था है जो इस बार 108 दिव्यांगों भाइयों को
और साथ में उनके 100 परिजनों को, डॉक्टर, सेवक साथी 240 लोगों को शिखर जी लेकर गए। देखिए कितना उत्साह है इनके अंदर। और हम लोग हैं जो अपने तीर्थों पर दर्शन करने नहीं जाते। अभी तो एक शर्म की बात तो ये है, गिरनार जैसे तीर्थ, पावापुरी, मंदारगिरी और अनेक पावागढ़ जैसे इस तीर्थ आज क्यों बूढ़े हो रहे हैं तीर्थ हमारे? इसलिए कि आज युवा वहाँ पर दर्शन करने नहीं जा रहे। पर अभी तो यह पहली ट्रेन। अब देखिए जब स्टेशन पहुँचते हैं तो किस तरीके से इनको सीढ़ियों से ऊपर लाते हैं। दृश्य देखिएगा, गजब के दर्शन दिखते हैं। 16 से 26 दिसंबर के लिए ले गए थे ये टीम। इनका मुंबई में, जबलपुर में, मिर्ज़ापुर में और कई जगह पर वहाँ के लोगों ने जैसी महसूसता मिली कि ऐसे 240 लोग जा रहे हैं, इनका जगह जगह स्वागत किया। और देख रहे हैं आप किस तरीके से सीढ़ियों से 2 जने लेकर आगे बढ़ के उठा कर ले जाते हैं इन व्हील चेयरों पर। जज्बा देखिए, ये होता है जज्बा। कहाँ है हमारे अंदर वह जज्बा कि हम तो बाइक पर सवारी, अरे अभी तो वो दिखाएंगे आपको। आप बाइक से जाने वाले शर्म आ जाएगी एक बार जब इनकी यात्रा देखते हैं हम। ये तो आपको दिखा रहे हैं। इतनी मेहनत, जज्बा होता है जब किसी के अंदर कुछ होता है और भावना होती है, एक बार वंदे जो कोई ताकि नरक त्रियंच गति नहीं होई। बस भाव निर्मल होने चाहिए। अब शिखर जी जब पहुँचते हैं तो पहले वह दर्शन दिखाते हैं कि आपको स्वागत कैसे होता है, गदगद होता है। शिखर जी पहुँचे मधुबन तलहटी में, गुड़ायतन में। इस तरीके से इनका स्वागत किया गया, इन दिव्यांग भाइयों का, बहनों का। गजब का उत्साह है। जब उत्साह जज्बा होता है तो कहते हैं देखने वालों में भी कुछ दुगना होता है। बैंड बाजी का स्वागत किया गया और फिर मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने पूरे खुलकर आशीर्वाद दिया। कई साल से आ रहे हैं गुरुवर के पास और यहाँ पर गुरुवर पूरी व्यवस्था कराते हैं, ठहरने की और कुछ जो चाहिए वह सब कराते हैं। यह गजब की बात है। अरे घरों से निकलो अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, अपने अंदर पुण्य अर्जन के लिए। आज यह कहते हैं अभी तक इन दृश्यों से, लेकिन बहुत कुछ अभी तो बाकी है। शिखर जी की यात्रा बहुत लोग नहीं करते हैं। गिरनार भूल जाते हैं, पावापुरी भूल जाते हैं, मंदारगिरी भूल जाते हैं, पावागढ़ भूल जाते हैं। अरे बहुत तीर्थ है हमारे, गिनती कम हो जाती है वहाँ पर हमारे श्रावकों की, जब तीर्थों की गिनती ऊपर पहुँच जाती है। पर हाँ, अब ये यात्रा करने जाते हैं। अब इनकी यात्रा देखिएगा। और जो बाइक पर जाते हैं ना, उनके लिए सचमुच आंखें शर्म करने की बात आ जाती है जब यह दृश्य आप देखेंगे। देखिए जरा, ये कौन है दिव्यांग? जयपुर फुट से चल रहे हैं, बैसाखी से पहचान रहे हो? राव साहब बांगड़े भैया जी हैं। यहाँ हट्टे कट्टे नौजवान, कोई कमी नहीं, दोनों टांगे हैं, सब कुछ है, 2 शरीर है, पूरा फिट है। वो बाइक से जाते हैं, फन्ने खां बनकर जाते हैं। हम सोचते हैं हम तीर्थ के दर्शन कर ली, सब कुछ हो गया। और यहाँ देखिए जयपुर फुट से, इसे कहते हैं जयपुर फुट, जब लगा होता है पैर के अंदर दिव्यांग के, जोड़ा जाता है पैर को। जज्बा देखिए चढ़ने का सीढ़ियों के साथ 27 किलोमीटर वंदना का। दे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं जब इनको देखते हुए दर्शन करने जाते हैं। भगवान आपकी सुनेगा जो बाइक में जाते हैं, या भगवान इनकी सुनेगा? अरे पुण्य अर्जन आपका होगा या पुण्य अर्जन इनका होगा? अगर आपको 100 में से 10 नंबर मिलेंगे, इन्हें 100 में से 10 मिलेंगे। भावना ऐसी होती है। तो सचमुच कहते हैं तीर्थों की जो वंदनाएं सार्थक होती है। यह तो एक बात है, अभी और दिखाते। किसी कारण से, पिछले कर्मों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन डंडी के सहारे शिखर जी की यात्रा कर पाते हैं। कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है आपने इस तरह का? अरे जरा बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, ढीले पड़ते तो यात्रा किया। अरे छोड़ो, कल पिक्चर देखी आएंगे और फिल्म देखे आएंगे, शिमला हिमाचल घूम आएंगे, मसूरी घूम आएंगे, ये कर सकते हैं, लेकिन तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाते। और इनको देखिए जज्बा इनका, किस तरीके से यात्रा करते हैं। सचमुच गदगद होते हैं ऐसे लोगों को देखकर। अंदर मन में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो खून बढ़ना चाहिए। यात्रा का, तीर्थ करने का मन तो अब तो करे जाना चाहिए। और जब एक करके 24 टोंकों के बाद 25वीं टोंक इस स्वर्णभद्रकूट पारसनाथ पे आते हैं तो कहते हैं जितनी थकान होती है, ये हकीकत है यहाँ की रजगण की। एक बार प्राइस तो करिए जाने की। बाइक छोड़िएगा, चलिएगा, अगर हिम्मत है, सामर्थ्य है, सब कुछ है तो जज्बा दिखाइएगा। और यहाँ इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते आपकी थकान, आपकी परेशानी, आपकी समस्या सब हल हो जाती है जब यहाँ पर इस तरह से
यहाँ पहुंचकर गुरुवर पारस के साथ के गुरुवर के दर्शन नीचे तलेटी में, और यहाँ पारस प्रभु के दर्शन करके कहते हैं अंदर से आत्मसात से मुलाकात हो जाती है। गजब के दर्शन होते हैं। देखिएगा, इन दिव्यांगों से कुछ तो प्रेरणा लीजिए, अपने तीर्थों पर दर्शन करने बढ़िए, फालतू के इधर उधर घुमाबाजी बंद की। और अब ये दृश्य दिखाएं। वास्तव में हमारी जैन समाज की सार्थकता इन तरह के जैन मिलन उस्मानपुर से वैभव जैन महामंत्री, उन्होंने ये हमें चित्र भेजे हैं। कुछ आपको इसलिए दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह के काम, नेक काम करने चाहिए, कल्याण के काम करने चाहिए। ये नेत्रदान शिविर लगाया इन्होंने अपने जैन मिलन की शाखा से। लगभग 500 की चेकिंग हुई, चेकअप करवाया, और लगभग 40 के सबको 42 लोगों को मोतियाबंद का ऑपरेशन करा, जिसकी आंखों में रोशनी और बढ़ जाती है। तो कहते हैं उसके आशीर्वाद से पुण्य संचर अपने आप संचना हो जाती है। कभी कोशिश की आप लोगों ने? और हाँ, एक खास बात बताई उन्होंने जो हमें, कि यहाँ के विधायक हैं अब्दुल रहमान। सोच सकते हैं आप, यह भी इसमें आए और उन्होंने वादा किया अगला ऐसा कैंप, आई कैंप मैं लगवाऊंगा, और कहा कि आपके मंदिर के क्षेत्र में मैं CCTV कैमरों की व्यवस्था करूंगा। अच्छा लगता है ना जब इस तरह की बातें सुनते हैं। इस तरह के काम कल्याण के करते रहने चाहिए। 2024 में संकल्प कीजिए, अपने तीर्थों के चल की सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। कहते हैं तन जाए तो जाए, पर तीर्थ कहीं ना जाए। सादर जय श्री।